Hello dear students, welcome to my YouTube channel Mathematics Learning Hub. Today we will discuss the topic mathematical reasoning. इसमें सबसे पहले आती है डेफिनेशन स्टेटमेंट की कि व्हाट इज स्टेटमेंट. हम स्टेटमेंट किसको कहते हैं. स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कह देते हैं कि हम प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट किसको कहते हैं. ठीक है, वो सेंटेंस जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, बट दोनों नहीं होना चाहिए. मतलब कि हम डेफिनेटली कह सकें कि ये जो भी हम बोल रहे हैं वो उस रिगार्डिंग कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम कहेंगे कि हम स्टेटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3+4 इज ग्रेटर देन 7. 3+4 किया 7 इज ग्रेटर देन 7. नो, इट इज़ फॉल्स. डायरेक्ट कह सकते हैं हम. ऐसे नहीं है कि कहीं कहीं पर ये ट्रू होगा या कहीं कहीं पर ये फॉल्स होगा. ठीक है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. इट इज़ ट्रू. ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग. आप कहाँ जा रहे हो. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि हम कुछ ट्रू बोल रहे हैं या फॉल्स बोल रहे हैं. हो सकता है हम कहीं पर भी ना जा रहे हो. राइट, तो जिस चीज़ के बारे हमें कंफ्यूजन है तो हम उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अगर हमने नेगेशन फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेटमेंट है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है, उसके बाद बाकी काम करने हैं. जैसे 2+3 इज ग्रेटर देन 4. 2+3 इज 5. 5 इज ग्रेटर देन 4. इट इज़ ट्रू, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. अगर हमने उसके नेगेशन फाइंड करनी है, उसके नेगेशन का सिंबल क्या रहेगा. नेगेशन का मतलब नॉट. ठीक है, जैसे कि P हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो उसके नेगेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके आगे इक्वलेंट वाला साइन डाल देंगे. ठीक है, इसकी नेगेशन क्या होगी. 2+3 इज ग्रेटर देन 4. इसकी नेगेशन, इसका नॉट क्या होगा. 2+3 इज नॉट ग्रेटर देन 4. ये कट हो जाएगा. या फिर इसकी नेगेशन हम ये भी लिख सकते हैं 2+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. बोथ आर करेक्ट आंसर्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल नेगेशन का ही है कि जैसे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसकी नेगेशन क्या होगी. इट इज़ नॉट इरेशनल, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ रैशनल. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2+3 इज ग्रेटर देन 4. सो इसकी नेगेशन क्या होगी. 2+3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, या फिर 2+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. राइट. अब अगर हमने ये हमारे पास स्टेटमेंट है 5 इज ग्रेटर देन 4, इट इज़ ट्रू. इसके नेगेशन की ये है, इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट. 2+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. इट इज़ फॉल्स. सो कोई भी सेंटेंस जो आइदर ट्रू और फॉल्स है उसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो उसकी नेगेशन भी क्या होती है, स्टेटमेंट होती है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट होती है जो दो स्टेटमेंट से मिलकर बनती है. ठीक है, 7 इज ऑड एंड प्राइम नंबर. दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें. ठीक है, तो पहले तो हम अगर अलग अलग इसके कंपोनेंट्स लिखें कि इस जो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है, दैट मीन्स ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बनी है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट होगी. अगर हम उन स्टेटमेंट्स को अलग अलग करें तो हम उसको कॉम्पोनेंट बोलेंगे. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट दो हैं. क्या है. नंबर 1, 7 इज एन ऑड नंबर, एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, 7 इज अ प्राइम नंबर. और इनको जोड़ने वाला क्या है, एंड है. सो इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास कनेक्टिव क्या है, एंड. ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं. इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर जो भी स्टेटमेंट बनी उसको बोलते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी इन कंपोनेंट्स के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से जो स्टेटमेंट बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट. और उनको जोड़ने वाला क्या होता है, कनेक्टिव. यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ने वाला कनेक्टिव क्या है, एंड है. क्लियर.
चले आगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू और ग्रास इज ग्रीन। तो हमारे पास कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? द स्काई इज ब्लू एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट कौन सा है? ग्रास इज ग्रीन। और इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को जोड़ने वाला कनेक्टिव कौन सा है? और। ठीक है, सो इसमें क्योंकि दो और दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स हैं और हमें कनेक्टिव भी मिल रहा है, सो इट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हमने दो कनेक्टिव्स की कर ली, एक में एंड यूज़ हो रहा था और दूसरे में क्या यूज़ हो रहा था? और यूज़ हो रहा था। इसके अलावा भी हमारे पास कनेक्टिव होते हैं, कौन कौन से? और, एंड, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कनेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अगर हमें एक ही स्टेटमेंट गिवन है, सो इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल होगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, अगर एक स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें रोज़ कितनी होंगी? अगर एक स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें रोज़ होंगी 2 की पावर जितनी स्टेटमेंट्स गिवन हैं, दैट मीन्स 2 रोज़ होंगी। 2 रोज़ ही हैं, ये R1 होगी और ये क्या होगी आपकी? R2 होगी। ठीक है, बट अगर हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है तो कितनी रोज़ होंगी? 2 की पावर जितनी स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी कि 4 रोज़ होंगी। ठीक है, और इसके ट्रूथ टेबल में 4 रोज़ होंगी। इसका ट्रूथ टेबल ये बनेगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एक को P का नाम दे दिया और एक को Q का नाम दे दिया। एक ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और इसमें कितनी रोज़ हैं? दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3 एंड दिस इज़ R4। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं तो हमारे पास ट्रूथ टेबल के उसमें रोज़ कितनी होंगी? 2 की पावर जितनी स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी कि 8 रोज़ होंगी। ठीक है, सो इसका ट्रूथ टेबल ये बनेगा, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या रहेगा? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और इसमें स्टेटमेंट्स को हमने नेम क्या दिया है? P, Q एंड R, अगर हमें 3 रोज़ ही हुई। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैक्सिमम शेयर करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट्स मिल सकें। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।